अरावली को लेकर हो रही प्रदर्शन की। सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया है, उसके अनुसार आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। अब लोगों का कहना है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करने से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण के लिए दरवाजा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो 100 मीटर से छोटी हैं, झाड़ियों से ढकी हुई और पर्यावरण के लिए जरूरी है। और बस लड़ाई इसी बात की है। लोगों का कहना है कि जितना भी हिस्सा है पहाड़ी का, उसे अरावली माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र की सिफारिश पर यह साफ कर दिया है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को, नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उनको ही अरावली का क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे में लोगों का कहना है कि अरावली के इलाके में खनन बढ़ जाएगा, अवैध तरीके से निर्माण कार्य बढ़ जाएगा और इसी को रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अरावली में खनन बढ़ता है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत के कई इलाके जो पर्यावरण, जिनके लिए अरावली की पहाड़ियां बेहद जरूरी हैं, दिल्ली एनसीआर और जिन जगहों पर यह पहाड़ी है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उन सब जगहों पर रेतीला तूफान आएगा, इन जगहों पर रेगिस्तान बन जाएगा, इन जगहों पर जहरीली हवाएं चलेंगी। दिल्ली में लोग पहले ही स्मॉग के चलते बेहद परेशान हैं और ऐसे में इस हालत में अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है तो दिल्ली के लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि अब क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा, क्योंकि अरावली के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। कुल पहाड़ियां हैं अरावली की 12,081, 100 मीटर से बड़ी पहाड़ियां हैं 1,048 किलोमीटर की, जबकि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं 11,033। अब होगा क्या? लोगों को इस बात का डर है कि अब इन इलाकों में जिन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, उन जगहों पर अब खनन बढ़ेगा और खनन बढ़ने से अरावली की पहाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को होगा और साथ ही दिल्ली के लोगों को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए ये पहाड़ियां फेफड़े का काम करती हैं। जैसे सांस लेने के लिए लंग्स की जरूरत है, उसी तरीके से दिल्ली के लिए ये पहाड़ियां बेहद जरूरी हैं, लंग्स का काम करती हैं। अरावली पहाड़ियों के बीच से इस वक्त सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, आप इस वक्त कोटपुतली में मौजूद हैं, अलवर में मौजूद हैं इस वक्त, और वहां पर भी हमने देखा है लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अलवर में काफी बड़ा इलाका है जो इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां के लोग अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनकी बात कहीं भी नहीं सुनी गई है। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो कल के दिन एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी पूरे राजस्थान में दी गई है। जिस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला के सीने पर चोट पहुंचाने की बात कही जा रही है, अगर आप देखेंगे, देखिए अरावली कैसे आसपास के देखिए उन घने आबादी वाले क्षेत्रों को भी देखिए जीवित रखता है, जहां पर लोग देखिए आकर बसते हैं। ऐसे में अवैध खनन की वजह से ऊपर से खिसकती चट्टाने भी लोगों के लिए देखिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जगह जगह जहां पर देखिए अवैध खनन हुआ, पूरा व्यू में दिखा रहा हूं अरावली पर्वत का, और अवैध खनन की वजह से पहाड़ जो देखिए कमजोर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जो फॉर्मूला देखिए सरकार की तरफ से तय किया जा रहा है, चाहे 100 मीटर की ऊंचाई की बात हो या फिर 500 मीटर के दायरे की बात हो, अगर उस फॉर्मूले पर वाकई में देखिए काम अगर होने लगा तो ये पहाड़ियां और भी देखिए कमजोर होंगी। जो आसपास के लोग यहां पर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो देखिए अपने मकान और यहां पर बस्तियां बनाकर रहते हैं, उनके लिए भी देखिए खतरे की ये घंटी होगी। मैं इस वक्त लगभग देखिए 500 मीटर की ऊंचाई पर तो मैं खड़ा हूं समुद्र तल से, लेकिन आसपास कई ऐसे 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। अगर ऐसे में देखिए उन पहाड़ों को पहाड़ अगर नहीं माना जाएगा तो जगह जगह। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरा देश आज रिपब्लिक भारत के साथ अरावली को बचाने की जंग लड़ रहा है, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो कैसे हमारे आसपास तस्वीर बदल सकती है। राजस्थान से लेकर देश के कोने कोने से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लेकिन सरकार की तरफ से अरावली को लेकर अलग ही तर्क दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि सरकार की ओर से क्या तर्क दिया जा रहा है, उसको लेकर कैसे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पर्यावरण की बात है, सरकार जाएगी लेकिन रुकेगा नहीं।
इतना शुद्ध वातावरण था, जैसे ये ब्लास्टिंग की वजह से इतना मतलब निरस्त हो गया वातावरण। अरावली को बचाना है, हरियाणवी को लाना है, अरावली को बचाना है, हरियाणवी को लाना है। सरकार से यही मांगे कि अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? जिस प्रकार से अरावली को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये जो हमारे जोहड़ है, नाले हैं, पहाड़ी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी तो हमारा जीना नरक का जीवन हो जाए। हमें जीने क्या फर्क है? जोधपुर से उदयपुर और राजसमंद से लेकर जयपुर तक आक्रोश की आग धधक रही है। लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर पोस्टर हैं और नारों में अरावली बचाने की आवाज। एफएसआई की रिपोर्ट के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर ऑर्डर पास करना। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली श्रृंखला से बाहर करना। इस पर्वत श्रृंखला के बीच बरसों से रहने वालों को नागवार गुजरा है। इतना कि अब वो आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। अरावली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प ले चुके हैं। राजस्थान का कोटपुतली, अवैध खनन की थ्योरी, साबा नदी के किनारे और अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा कोटपुतली सुलग रहा है। कोटपुतली के गांव वालों का गुस्सा ज्वाला में तब्दील होता जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों से आ रहे धमाकों के शोर, धुएं का गुबार, पत्थरों का चूरा उनका रोष बढ़ा रहा है। आंखों के सामने दूषित होती हवा और हरियाली पर हमला गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। गांव वालों का आरोप है कि यहां अवैध खनन हो रहा है, जिससे न सिर्फ वातावरण खराब हो रहा है बल्कि प्रदूषण का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी। धुआं जो आप देख रहे हैं ये उसी चीज का सबूत है कि ये पूरा जो है यहाँ पे माइनिंग चल रही है इलीगल, और इस जगह पे पूरी जो एक बड़े से पहाड़ थे उन पहाड़ों की हाइट को काट के जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा किया जा चुका है। और तस्वीर ये है कि जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पर पहले 100 से 125 मीटर तक जो थे ऊंचे पहाड़ थे अरावली के, लेकिन अब उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या है कि सर ये जो पहाड़ी है ये पहले 100 मीटर से ऊपर लेवल तक थी, मतलब मोटा मोटा माने तो ये 100 मीटर पर थी, और अब इसको काट कर बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया गया है सर। 2007 में यहाँ के आज ये जमीन ये लेने के बाद में इस कंपनी के द्वारा पहले ऊपर से काटा गया है, यानी कि ऊपर से यूं छिला गया, यानी कि कानून से बचने के लिए। उदयपुर में सड़क पर जनता अरावली को लेकर बड़ी चिंता। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे लोगों का आरोप है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को भी 60 से 80 मीटर ऊंची बताकर खनन का खेल खेला जा रहा है, और इसी खेल के खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं। उदयपुर में तो अरावली के लिए शुरू हुआ आंदोलन जंग के मैदान में तब्दील होता नजर आया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, बहस हुई तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के दम पर आंदोलन कुचलना चाह रही है। ये मेवाड़ की जनता इस सरकार को और केंद्र की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इसके क्या विरोध करते हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके लिए डिटेन किया गया अरावली को बचाने के लिए, परमिशन ले रखा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास 2334 पन्नों की वो एफिडेविट है जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे लोगों के आरोप सच साबित होते
नजर आते हैं। एफिडेविट में खनन मंत्रालय ने लिखा है कि अरावली की पहाड़ियों में महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। स्वच्छ संसाधनों के लिए गहराई में मौजूद ये महत्वपूर्ण खनिज अहम है। सामान्य खनिजों के लिए नए पट्टों पर प्रतिबंध लागू होने चाहिए। रणनीतिक और परमाणु खनिजों पर प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या सरकार अरावली में खनन करवाना चाहती है? क्या सरकार का हलफनामा खनन के समर्थन में दिया गया? सरकार की नीयत और उसकी मंशा पर लोगों को शक होने लगा है और यही शक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसान भी शामिल है, छात्र भी शामिल है, वकील भी शामिल है, तो नौकरी पेशा लोग भी। सबको संदेह है कि सुप्रीम ऑर्डर की आड़ में खनन का अवैध धंधा शुरू हो चुका है। तो यही वजह है कि राजसमंद में बंद का आह्वान किया गया। बाजार, दुकान सब बंद रहे। सर्व समाज के बैनर तले रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।